बच्चों नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर के थर्ड पार्ट में आज हम पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की मीनिंग से। हमने अभी पिछले पार्ट में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जब अकेला व्यक्ति काम करता है तो उसकी लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स होती हैं और उसके पास में लिमिटेड कैपिटल होती है। कैपिटल बढ़ाने के लिए वो किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर कार्य करता है। जब वह दूसरे व्यक्तियों के साथ में एक या दो या और ज़्यादा व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की परिभाषा दी गई है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी पार्टनरशिप क्या है? लोगों के बीच में एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है कि वो एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीड होते हैं। और वो बिजनेस भी कैसा? कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी वो उस बिजनेस को या तो सभी लोग चलाएं और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक सभी के लिए उस बिजनेस को चलाए। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पार्टनरशिप क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके जब एग्रीड होते हैं कोई बिजनेस को करने के लिए, और बिजनेस उनमें से या तो कोई एक व्यक्ति चलाए या सारे मिल करके चलाएं, ये हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। अब इस डेफिनेशन में कुछ हमारी इसकी फीचर्स पार्टनरशिप की छुपी हुई हैं। अब उन फीचर्स को हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहली बात आती है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन भी इजी है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करने के बाद वो कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें भी पार्टनरशिप में किसी की अलग से परमिशन की या सरकार से किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति मिल करके कभी बिजनेस कर सकते हैं। इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू होते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। जिस तरह से हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि उसके ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसी तरह से पार्टनरशिप में भी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला व्यक्ति होता है जो कि रिस्क को बियर करता है। सारे प्रॉफिट भी वो स्वयं लेता था और रिस्क भी, सारे लॉस भी वो स्वयं ही वहन करता था। लेकिन पार्टनरशिप में जैसे प्रॉफिट का शेयर होता है, प्रॉफिट का डिवीजन होता है, सेम उसी तरह से रिस्क का भी डिवीजन होता है। रिस्क को भी सारे लोग मिल करके जिस अनुपात में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, उसी अनुपात में रिस्क को भी बियर करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। पार्टनरशिप में बिजनेस क्योंकि सभी पार्टनर मिलकर चलाते हैं तो वो कोई भी डिसीजन मिलकर ही लेते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बिजनेस किया जाता है और बिजनेस के ऊपर सभी का सामूहिक रूप से कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी अक्सर देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलती। किसी भी पार्टनर की डेथ होने पर या किसी के पार्टनर को छोड़ने पर, नया पार्टनर आने पर, उनके बीच में जो एग्रीमेंट है उसको चेंज होने पर, इसमें हमारी पार्टनरशिप टूट जाती है। और नए रूप से अगर वो दोबारा से करना चाहते हैं तो नए रूप से फिर हमारी पार्टनरशिप शुरू होती है। बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपस में हो सकते हैं, एक दूसरे से असहमति हो सकती है। ऐसी दशा में भी हमारी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप की लाइफ बहुत ज़्यादा
लंबी नहीं होती, बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं रहती। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स की मैक्सिमम नंबर को डिफाइन नहीं किया गया है, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मिनिमम जो नंबर है वो 2 होने चाहिए। यानी कोई पार्टनरशिप तभी होगी जब कम से कम 2 व्यक्ति हों। लेकिन कंपनी एक्ट में मैक्सिमम लोगों की जो बिना कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कराए जो मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या 100 बताई गई है। यानी कंपनी एक्ट के हिसाब से 100 पीपल मिलकर पार्टनरशिप का कोई बिजनेस चला सकते हैं बिना किसी कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया साथ ही कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 100 जो नंबर्स हैं इनको भी कम कर सकती है। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर है वो 50 किया हुआ है। इस तरीके से पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप की ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर है। इसमें सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। इस बात को हम ठीक से समझ लें। प्रिंसिपल का अर्थ होता है कि अगर जो एजेंट कार्य करता है उसके लिए प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होता है, उसकी लायबिलिटी प्रिंसिपल की भी होती है। इस तरह से अगर एक पार्टनर कोई कार्य करता है तो दूसरे पार्टनर उसके प्रिंसिपल होते हैं और उसके कार्य से बंधे होते हैं, यानी उनकी लायबिलिटी उसके प्रति भी रहती है। इसी तरह से सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ से कार्य कर भी सकते हैं और एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों से बंधे भी होते हैं। इस तरह से सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी और सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहली बात आती है हमारी इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। पार्टनरशिप को बड़े आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। बीच में कुछ लोग मिलकर के आपस में एग्रीमेंट करते हैं और पार्टनरशिप शुरू हो जाती है, और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई भी व्यक्ति कभी भी उसे बंद कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का शुरू करना भी और बंद करना भी बहुत ही आसान है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही अकेले व्यक्ति को सभी तरह के डिसीजन लेने होते थे, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति होते, पार्टनर्स होते हैं, वो मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसलिए उसके किसी भी डिसीजन के ऊपर आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर जो ठीक बात होती है उसको वो डिसीजन लिया जाता है। इस तरह से पार्टनरशिप में कंपैरेटिवली ज़्यादा बैलेंस्ड डिसीजन होते हैं। मोर फंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला व्यक्ति होता है, उसके पास एक सीमित फंड्स होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में 50 पार्टनर्स तक इकट्ठे मिलकर कार्य कर सकते हैं, तो उनका फंड भी ज़्यादा होता है। यानी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो मिलकर के ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, अगर बाई चांस किसी कारण से बिजनेस में रिस्क होता है तो वो किसी एक व्यक्ति को बियर नहीं करना होता, बल्कि सभी पार्टनर उसे मिलकर बियर करते हैं। इससे जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है, पार्टनर्स के हिस्से में कम रिस्क आता है। सारा रिस्क केवल एक ही पार्टनर किसी को बियर नहीं करना होता, तो इस रिस्क को भी प्रॉफिट की तरह वो मिलकर ही बियर करते हैं। नेक्स्ट आती है सीक्रेसी। पार्टनरशिप में बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, अपने फाइनल अकाउंट्स को पब्लिक के लिए पब्लिश करना जरूरी नहीं होता। इस तरह से पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं वो सीक्रेट रहती हैं, वो पार्टनर्स के ही बीच में रहती हैं, बाहर पब्लिक को उनकी जानकारी नहीं होती। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। डीमेरिट्स में हमारी पहली है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी
लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी उनकी जो निजी संपत्ति है वो भी दांव पर लगी होती है। अगर कोई क्रेडिटर्स हैं, जो उनका कर्ज है उसे पूरा करने के लिए, उसे चुकाने के लिए पार्टनर को अपनी निजी संपत्ति भी प्रयोग में लानी पड़ सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब पार्टनरशिप की भी एक लिमिटेड संख्या है, इसमें भी अनलिमिटेड लोग शामिल नहीं हो सकते। जब इनके पार्टनर की संख्या लिमिटेड है तो उनके द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है, जो रिसोर्सेज है, वो भी लिमिटेड होते हैं। इसलिए पार्टनरशिप में भी जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा उसका विस्तार नहीं होता, एक लिमिट तक ही हम उसका विस्तार कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये पार्टनरशिप की सबसे एक बड़ी एक समस्या है, बड़ा एक डिमेरिट है कि यहाँ पर क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं, किसी भी पॉइंट पर आकर के कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टनर्स के बीच में हो सकता है। नेक्स्ट, लेक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि सभी पार्टनर मिलकर के कार्य करते हैं, उनकी म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस चलता है। अगर कोई व्यक्ति उससे सहमत नहीं होता है तो कभी भी पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, या किसी की डेथ हो जाए तो हमारी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है। इस तरीके से पार्टनरशिप जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। तो ये थी हमारे पार्टनरशिप की मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।